Hello students, welcome to the questionnaire session of another interesting chapter, trigonometry. Students, trigonometry में हमारे इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर में आपने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझा होगा, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया होगा और ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। और यहाँ हम इस क्वेश्चनर सेशन में भी आपके लिए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ट्रेड, कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए, आपको क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आने लगे और आपके लिए चैप्टर सबसे आसान हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाकर उन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख लिया जाए। आपको पता है ट्रायंगल हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा जिन दो साइड्स के बीच में राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री बनती है, उनमें से एक बेस होता है एंड द ऑल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और द डायगोनल, द स्लांट हाइट, उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही थीटा हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताने में हेल्प करता है। सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बताता है, p/h बताता है। p/h is sin theta where p is perpendicular and h is the hypotenuse. फिर आता है आपका cos theta. Cos theta is base upon hypotenuse, base upon hypotenuse. Tan theta is perpendicular upon base. Cot theta is base upon perpendicular. Sec theta is hypotenuse upon base, just the reciprocal of cos theta. And cosec theta is equals to reciprocal of sin theta, which is hypotenuse by परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स, हमने आपको यह भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और वो होते हैं हमारे साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आप इनसे ही बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इज 1/tan theta or cos theta by sin theta. Then sec theta is 1/cos theta and cosec theta is 1/sin theta. इस तरीके से हम अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं और रेशियोज देख सकते हैं कि ट्रायंगल में कैसे वो रेशियो बनाता है। आपको इसको याद करने का मैं एक और तरीका बताता हूं। ये देखिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन के नीचे लिख दीजिए कॉट थीटा, कॉस के नीचे लिख दीजिए सेक थीटा, साइन के नीचे लिख दीजिए कोसेक थीटा। आप नॉर्मली इसको ऐसे पढ़ के याद कर सकते हैं, PBPHHB। इसका हमने एक एक्रोनिम बनाया जिसे बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इससे आपको सारे रेशियोज हमेशा याद रहेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। इस कॉन्सेप्ट में हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस थीटा। Sine of 90 minus theta is equals to cos theta. Cos of 90 minus theta is sin theta. Tan of 90 minus theta is cot theta. Cot of 90 minus theta is tan theta. Sec 90 minus theta is cosec theta and cosec 90 minus theta is sec theta. ठीक है स्टूडेंट्स,
ये हैं इनके सबके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि 90 डिग्री इज दिस, 90 डिग्रीज राइट एंगल, एंड 90 माइनस थीटा विल बी एनी एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, मान लीजिए थीटा ये है, तो ये जो रिमेनिंग आपका एंगल है ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। और जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इन फॉर्मूले पे यूज करके आपको काफी इक्वेशंस आते हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए। इसके बाद इनकी 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। वो आइडेंटिटीज क्या हैं स्टूडेंट्स? आप सब जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटीज भी आपको याद रखनी है। इसी चैप्टर के यही 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको क्वेश्चंस में यूज करने होंगे। तो आइए अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।